जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर मीरापुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी की एक बैठक शनिवार की दोपहर 1 बजे के करीब आयोजित हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि सभी चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और अपनी प्रत्याशी सुंबुल राणा को जीतने का काम करें। वहीं सुंबुल राणा के ससुर पूर्व सांसद कादिर सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा उनकी पुत्रवधू को चुनाव मैदान में उतारा है, उसे जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता दिन रात एक कर दें और वह हर कार्यकर्ता का सम्मान कर साथ लेकर चलने का काम करेंगे। तन मन धन से दिल से अगर हर एक कार्यकर्ता मीरापुर विधानसभा का जो समीकरण है, जिस हिसाब का उस सीट का समीकरण है, अगर आप दिल से चुनाव लड़ा दोगे तो ऊपर वाले के हुक्म से दुनिया की कोई ताकत चुनाव नहीं आ सकती। तो हमें सिर्फ चुनाव के संबंध में बात करनी है। मैं सिर्फ एमपी साहब से चाहूंगा कि वो कैसे हमें डील करना चाहते हैं और हमारे लिए क्या निर्देश है, वो हमारे बड़े हैं, हमें बतावें। माननीय मंत्री जी ने कहा भी जल्द शादी भाई तो होगी, उस बालक से उस बच्चे से आपका बच्चे से कोई शिकायत नहीं होगी। ना मैं राजनीति में से पहली बार राजनीति में लाए हैं और अंदर जो बात हुई मैं क्या आपको बताऊँ। उन्होंने नेताजी ने जो फैसला किया उसको स्वीकारते हैं, स्वागत है, हर चीज से उनकी बात को बड़ी करते आगे। मैं साहब पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माने अखिलेश जी को, भैया को बधाई मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने अपना प्यार मुझे देने का काम किया और मेरे पे इत्मीनान और विश्वास करने का काम किया, जिसमें हमारी पार्टी के और भी प्रत्याशी थे, उनको सबको एक को लेकर समझाया, बताया और आने वाले रणनीति में उन्होंने बात करने के बाद हमारा टिकट की अनाउंस करने का काम। किस तरह का समीकरण रहेगा? समीकरण तो पीडीएफ का रहेगा भैया। जो पीडीएफ का नारा लग रहा है, अति बैकवर्ड, कानून व्यवस्था, ये सब चीज को लेकर उसका एक मुद्दा रहेगा। आपकी नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी आपकी राजनीति में कदम रख रही है जी, भी है आपकी, तो क्या इसको लेकर क्या? राजनीति परिवार में तो जो बच्चा आ जाओ राजनीति रहे। जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा हो तो पापा से पूछेगा, पापा आज क्या सवाल करके आए, क्या वो लेकर आए, तो बच्चे भी जाने हैं और अच्छा ही रहेगा। मुझे उम्मीद ही है बहुत अच्छा रहेगा। तो बड़े चुनाव कादिर राणा ही लड़क रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं तो तैयार हूँ। जौन सा भी मेरा नेता लड़ावे मैं वही तैयार हूँ, चाहे बड़ा लड़ा ले, छोटा लड़ा ले, जो भी लड़ा ले, मैं तैयार। लोकसभा चुनाव में जो है 9000 वोट से हार हुई थी समाजवादी पार्टी की, जी, इसको लेकर के क्या तैयारी है मीरापुर सीट? वो भैया उससे जो 9000 की वोटों की हमारी घटत हुई थी, उसमें हमारी प्लानिंग है, हमारी सोच है। जो हमारा मतदाता पार्टी का जो कैडर मतदाता था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, गुमराह हो गया था, उसे अपनी जगह लाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के सिपाही, समाजवादी पार्टी के विधायक, एमपी, एमएलए सब लोग लगकर सारा संगठन उसे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर 3 प्रत्याशी फिलहाल मुस्लिम घोषित हो चुके हैं, उसको लेकर के क्या समीकरण लगा रहे हैं आप अपना? ये है, देखिए 24 का चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन पे समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ, आप पार्टी के साथ लग के सबने अपना मत उनको डालने का काम किया। जहां जहां जिस प्रत्याशी का निशान था, चाहे साइकिल था, चाहे नलका था, वो था क्या नाम है पंजा था, और कहीं अपना दूसरा निशान था झाड़ू का, वो देने का काम किया। एक टाइम था जब राणा परिवार का सिक्का मुजफ्फरनगर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलता था जी। उस जमीन को तलाशने में कितना टाइम लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत कैसे लेकर के चलना चाहेंगे, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद में जो आपके परिवार से टिकट मिला है? देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है, हम किसान थे, हम व्यापारी नहीं थे। हमारी जमीन थी जो 700 बीघे जमीन हमारी सीलिंग में गई, जो दलित को दी गई थी। तो हमारा बैकग्राउंड, हमारी मजबूती पहले से ही थी। ये राजनीति तो एक हमारा शौक आया था और शौक में फिर शौक हमारा चल रहा है। कोई हम पीछे नहीं गए। माननीय अखिलेश जी ने
पार्टी हमने ज्वाइन की थी 19 में 20 में की थी। उन्होंने वादा किया था, कोई मजबूरी आई गठबंधन के हिसाब से, लोकदल और समाजवादी पार्टी का अदर उधर बहुत लोगों का गठबंधन था, उसमें इतनी मजबूरी आई समीकरण देख के, तो उसमें हमें टिकट नहीं दिया गया। तो हमारी कोई मायूसी नहीं थी, ना हमारी कोई बात थी। पर माननीय हमारे बीच में आज नहीं है माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने एक बात कहा था, अपने नेता का विश्वास और एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हमें विश्वास था अपने नेता पे, इत्मीनान था, कभी ना कभी समीकरण आएंगी, वो खुद अपने आप को हमें जिम्मेदारी देने का। आप इलम सिंह गुज्जर भी टिकट मांग रहे थे, इलम सिंह उन्होंने भी अपनी फेसबुक पर लिखा है कि मुझे उन्हें प्रयास किया, टिकट नहीं मिला, जो जनता पे फैसला छोड़ रहे हैं। अगर जी, और वे भी मांग रहे थे और भी लोग मांग रहे थे, पाल बिरादरी के भी मतलब काफी लोग प्रत्याशी थे, मुसलमानों में भी 30-40 मतलब 20-25 थे। और जो नेताजी को अच्छा लगा और संगठन ने जो अपनी वहाँ बात रखी होगी, जिला संगठन ने, उसके माध्यम से फैसला लिया गया, जिसमें MP साहब भी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी हुई, तो उसमें लेके फैसला उन्होंने जो भी किया वो बेहतर किया होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके जिला अध्यक्ष भी दावेदारी ठोक रहे थे जी, दावेदारी का तो मजबूत बता रहे थे कि नहीं, उनका हक भी है, दावेदार भी है, मजबूत भी हैं, पार्टी के सिपाही भी हैं, अच्छी बात है, सबका हक है मांगने का। तो बाकी फैसला तो हमारे नेता का ही रहेगा ना। अच्छा, हरेंद्र मलिक आप में मनमुटाव हुआ था 2024 में, बताया जा रहा था कि आप उन्हें हराने के लिए मैदान में थे, तो अब क्या होगा? देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, और आपके सवाल से आपके सवाल को काटने का काम करूंगा मैं। या आप जो भी कुछ कह रहे हो, मेरी निगाह में तो ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश जी आए थे, मैं मंच पे रहा, समाजवादी पार्टी के दफ्तर खुले, उसमें मैं रहा, हर जगह जहां जहां उन्होंने मुझे याद किया या मैंने जरूरत समझी मैं वहां गया। पर मुझे फिर बीच में मोड़ना, मेरा बिजनौर वाली सीट में मुझे लगा दिया गया था ना, उनमें मेरे में मनमुटाव है, और कहीं है तो सूझबूझ का पोलिंग है, उसमें निकाल के बता दो कोई वोट कम मिली हो तो आपके हिसाब से मैं मान जाऊंगा भाई कुछ ऐसी बात है, या कहीं से भी भाई एक का वोट हर जगह से मिलावा और गिनावा, किनकी वोट पे हम लोग कहाँ मुखालफत कर सके थे, बताओ। साहब ये उपचुनाव तक ही रहेगा, 2027 में भी फिर चुनाव मैदान में उतरेगा? 2027 मेरे नेता का फैसला है, जो वे चाहेंगे, नहीं अब तो मैं नहीं लड़ाना, किसी और को लड़ाना और को लड़ा लेंगे, वे जिसे चाहेंगे उनकी फुल पावर है, मेरी तरफ से उन्हें इजाजत है हर काम की। वे अब भी नु कहे नहीं तुझे नहीं लड़ाना, मैं आज भी खुश हूँ, मैं पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। आपने देखा होगा चुनाव दोनों आए, 22 का भी आया, 24 का आया, कहीं मेरा कोई वो नहीं देखा होगा आपने। अन्ना उनमें मेरा पारिवारिक का मामला है, और पहले से बता भाई साहब के वे साथ पड़े हैं, ऐसा कहीं नहीं, तो लोगों ने लगा रखा है। बाकी मुझे पता नहीं, वे तो ईद पे भी आए, अब भी मिले, कल भी मुझे सुबह दी, बोले छोटे भाई तेरा ही मैं करके आया हूँ, अब ये पता नहीं आपको कहाँ से पता लगा, भी मुखालफत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनका फोन भी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया भी, एक जगह बात भी करी उन्होंने, थोड़ा सा उनकी मजबूरी जो साथ में लगे उनको सबको तो कहना ही पड़े, इतना बड़ा बोझ है उन पे। हर आदमी सोच रहा था हरेंद्र मलिक टिकट कराएंगे, हरेंद्र मलिक तो बनता ही है, सब लोग वर्कर अपने अपने आदमी को याद करते हैं। ठीक है।